सिर्फ त्रेता युग में ही श्रवण कुमार जैसे लोग नहीं थे। कलयुग में भी बहुत से ऐसे व्याख्यान मिलते हैं जिनमें श्रवण कुमार जैसी सेवा अपने माता पिता की है। ऐसे बच्चों को, भाग्यशाली बच्चों के लिए माता पिता भी कृतार्थ हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ऐसी ही कथा से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बात है मध्य प्रदेश के जबलपुर में कैलाश गिरी नामक एक बालक था। एक बार वह पेड़ से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। चिकित्सकों के अनुसार उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। असंख्य माताएं जो करती हैं वही उनकी माता ने भी किया। अपनी पुत्र की रक्षा के लिए अपने कुल देवता शिव भगवान से प्रार्थना की कि वह 2000 किलोमीटर पैदल चलकर रामेश्वरम दर्शन के लिए जाएंगी। चिकित्सकों ने जो बालक के लिए बचने की आशा भी छोड़ दी थी, वह बालक प्रभु की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हो गया। परंतु अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वह युवती अपना वचन पूरा नहीं कर पाई और वृद्ध हो गई। वृद्धावस्था के समय उसकी नेत्र ज्योति भी क्षीण होने लगी और धीरे धीरे वह अंधी हो गई। पर उसे अपनी प्रतिज्ञा को पूरा न कर पाने का बहुत पछतावा था। एक बार उसने अपने खेद अपने पुत्र के समक्ष यह बात बताई कि मैंने इस तरह से प्रतिज्ञा ली थी जिसे मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ। वह बहुत ही निर्धन था, उसके लिए किसी वाहन की व्यवस्था करना भी संभव नहीं था और वचनबद्धता और दृढ़ता का बहुत धनी था। श्रवण कुमार की माता पितृभक्ति को उसने भी सुन रखा था, इसीलिए उसने भी अपने माता पिता को कांवर पर बिठाया और कंधे पर ले जाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। उन्होंने बांस की कांवर बनाई थी जिसमें एक तरफ माँ के लिए गद्दीदार आसन था और दूसरे तरफ अपने काम की कुछ चीज़ें जैसे पानी की बाल्टी, खाना बनाने का स्टोव, मिट्टी का तेल, खाद्य सामग्री इत्यादि। इस तरह से उसने अपनी यात्रा मध्य भारत की दुर्गम नर्मदा नदी की परिक्रमा से संपन्न की। इसके पश्चात वह पुण्य तीर्थ चित्रकूट, प्रयाग, अयोध्या और वाराणसी गए। अपने यात्रा मार्ग में उन लोगों ने छोटे बड़े कम से कम 9000 मंदिरों का दर्शन किया। ये बात है सन 2005 की। मई में वे लोग अपने गंतव्य रामेश्वरम के लिए निकले थे। मंदिरों के संचालकों ने सैकड़ों भक्तों के साथ उनका यथा योग्य स्वागत किया। सभी लोग माता और पुत्र के इस अद्भुत निर्णय, ईश्वर की भक्ति और माँ की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र की निष्ठा से अभिभूत हो गए थे। इस अद्भुत घटना से प्रभावित अनेक भक्तों ने वायुयान, रेलगाड़ी और जो भी सुविधा हो सकती थी वह देने के लिए बहुत ज़्यादा आग्रह किया। उन्होंने उन व्यवस्थाओं को लेने के लिए साफ मना कर दिया। मदुरई के समाचार पत्रों में भी इसे बहुत ही विस्तार से छापा गया था। रामेश्वरम दर्शन के बाद कैलाशगिरी नगर भ्रमण करते हुए मदुरई के रामकृष्ण मठ भी गए और वहां के सन्यासियों से भेंट की। बाद में माँ पुत्र दोनों ने अपने स्वनिर्वाचित पद से प्रस्थान किया। कैलाशगिरी से पूछा गया यह कठिन 9 वर्षों का समय उन्होंने कैसे बिताया, तब उन्होंने बताया कि हम माँ पुत्र दोनों ही सुबह 3 बजे उठ जाते थे। 6 बजे माँ नित्य क्रिया करने के पश्चात 5 से 6 किलोमीटर हम लोग पैदल चलते थे। उसके बाद सड़क के किनारे स्थित किसी मंदिर या मंडप में वहीं ठहरकर विश्राम करते और भोजन करते। उसके बाद सूर्यास्त में भी 2-3 किलोमीटर चलते और भोजन करने के बाद विश्राम करते। इस तरह से जब 100 मीटर की दूरी तय हो जाती थी तब मैं अपनी माँ की भी एक परिक्रमा करता और घुटने टेक कर उन्हें प्रणाम करता था। कैलाशगिरी जैसी मातृभक्ति निश्चय ही दुर्लभ है। आज के युग में जब धन दौलत और भौतिक सुविधाओं की प्राथमिकता दी जाती है, ऐसे में पुत्र का माँ के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम, बच्चे अपने माँ बाप को इस उम्र में वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। तो इस कथा को हर किसी को सुनना और सुनाना चाहिए जिससे कि हर बच्चा अपने माँ बाप का सम्मान करे। इस कथा का इतना ज़्यादा विस्तार कीजिए कि हर बच्चा अपने माँ बाप का सम्मान कर सके और वृद्धाश्रम में कभी भी उन्हें न छोड़े। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।